मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर मुल्क की माइशत अगर वो गिरना शुरू हो जाए तो मैं बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं। दुनिया की दो सबसे ताकतवर मुल्क थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दुनिया की दो सबसे ताकतवर फौजें थी, अमेरिका की और सोवियत यूनियन की। लेकिन जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को यह कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं कि लोग क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जिनका है सब कुछ बाहर, क्या वो लोग जो एक जरदारी हुसैन हक्कानी के साथ अमेरिकनों को कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, वो मेरे पर मुकदमा करेगा गद्दारी का? और क्या वो नवाज शरीफ जो इस मुल्क में सजाए याफ्ता, जो पकड़ा गया पनामा के अंदर, जो इसने बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में ली थी, सजाए याफ्ता, मफरूर, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ, क्या वो मुझे फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं? मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है इस तरह के लोगों की जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके जाए। ये वो लोग हैं जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 खानदानों ने 30 साल हुकूमत की है, शरीफ और जरदारी खानदान ने, और मुल्क को मकरूज इमरान खान ने किया। 30 साल आपने हुकूमत की है, हमने मुल्क को मुदर से ऊपर निकाल के सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सही रास्ते पर लगाया, पटरी पर चढ़ाया, साजिश से गवर्नमेंट करवा के। और अब जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, इसके खिलाफ है, इन गद्दारों के और चोरों के, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाए गद्दारी का मुकदमा करके। जब IMF ने हमारे पे भी जोर लगाया कि ये कीमतें बढ़ाओ, अवाम पे खर्चे कम करो, हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। और ये याद रखें, हम वो मुल्क हैं जिसने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में जो सबसे बड़ा फलाई काम, सेहत कार्ड, जो हर खानदान को हम हेल्थ इंश्योरेंस दी कि कोई भी जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। बजाय ये कि खर्चे कम करते, हमने सेहत कार्ड लेके आए। पंजाब के अंदर 400 अरब रुपए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। फिर हमने एहसास प्रोग्राम से निचले तबके की मदद की, औरतों को हुनर, पैसे जो सबसे गरीब तबका था उनको पहुंचाए। फिर कामयाब जवान पे सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे, और घरों के लिए सूद के बगैर कर्जे दिए। बजाय हम लोगों पे बोझ डालते, हमने लोगों से बोझ कम किया। और उधर फिर
पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, बोझ कम किया लोगों पे। वो इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं किसी इंपोर्टेड हुकूमत का, किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं। अब ये मैं आगे आपको बता दूं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत क्या करने लगी है। माइशत की तो इनको भी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल तैयारी के बगैर ये पहुंचे और वो देख ही लिया माइशत का हाल। लेकिन ये करने क्या जा रहे हैं, ये जरा सारी कौम के सामने, क्योंकि मैंने अपना लाएमल भी दूंगा आखिर में, सारी कौम समझ ले कि ये क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने करप्शन के केसेस खत्म करने जा रहे हैं, नैब को खत्म करने जा रहे हैं, जिधर अरबों रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस वो खत्म हो जाएंगे। शरीफ खानदान पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस है। आसिफ जरदारी के ऊपर ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स के केसेस पड़े हैं, सब माफ हो जाएंगे, सबको एनआरओ मिल जाएगा। वो जो अभी तुर्की में चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश उधर अभी तुर्की गया हुआ था, तो सदर अर्दोगान के खाने पे उसने अपने बेटे को वहां बैठाया हुआ था, जो कि मफरूर है या भागा हुआ यहां से, क्योंकि मकसूद चपड़ासी के केस में वो फंस रहा था, एफआईए के, मुल्क छोड़ के भागा हुआ है। उसको उसने इंग्लैंड से बुलाया। और इतनी शर्म की बात है कि एक बाहर के सदर के सामने एक मफरूर को बैठाया हुआ था। मफरूर, ये याद रखें, कोई भी मफरूर किसी भी शहरी के सामने जाए तो वो उसको हवालत में ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो वो वहां सदर के साथ बैठा था। और इससे क्या साबित होता है कि ये जब से चोर आए हैं, इस मुल्क की अखलाकियात भी तबाह। ये मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम का, सारे केसेस खत्म करवा रहे हैं। और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम सिर्फ वो हो जाएगा जिधर छोटा चोर जेलों में जाएगा और बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ईवानों में बैठेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, यह मैं सारी कौम को बार बार बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो कौम ताकतवर मुजरिम को सजा नहीं दे सकती और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर इनके खिलाफ जहाद लड़नी है, इनसे आजादी की जहाद लड़नी है, हकीकी आजादी लेनी है इनसे। क्या चीज? अच्छा सुने सुने जरा। इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया, इन्होंने करप्शन केस खत्म करने आए इसलिए थे। नंबर 2, इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने पहले से ही मैच फिक्स किया हुआ है, पहले से तैयारी की है, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जब भी पब्लिक में जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे, चोर और गद्दार। तो पब्लिक में तो ये जा नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, और तीसरा, इन्होंने पुलिस को साथ मिला के झूठे केसेस बना के इन्होंने पूरा कोशिश की है कि अब ऑपोजिशन को ये क्रश कर दे, तबाह कर दे, दबा दे। कभी जो जुल्म हुआ था, जो 25 को और 26 की रात को जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया है, कभी किसी जमहूरी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। 2 दफा ऐसे जुल्म हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी
जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, पता था कि सामने औरतें, बच्चे, फैमिलीज, कोई इन्होंने बेदर्दी से जो शेलिंग की, ऐसे आप सीन मकबूजा कश्मीर में देखते हैं जिधर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे सीन जो जनरल डायर ने, जब गुलाम हिंदुस्तान था अंग्रेजों का 1919 में, उसने लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म किया था। कभी अपने शहरियों के ऊपर कोई ये नहीं करता। और ये इन्होंने किया क्यों था? एक वजह से, दहशत फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। बनेर के नौजवानों, ये मेरे गौर से आप बात सुनो, ये समझना आपने, ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये खौफ दिलवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। झूठे केसेस थानों में, पुलिस घरों के अंदर घुस गई, ना चादर ना चार दीवारी की परवाह की, उधर घुस के इन्होंने जुल्म किया लोगों पे, सिर्फ एक वजह से, खौफ फैलाने के लिए, कौम को डराने के लिए। तो मैं नौजवानों, अपनी कौम को एक आज पैगाम देना चाहता हूं। गौर से मेरा पैगाम सुन लें। जब हजरत इमाम हुसैन निकले, पता था कि यजीद के पास बड़ी फौज है। हक और सच के रास्ते पे जब निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच और हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो यजीद से खौफजदा थे, यजीद के जुल्म से खौफजदा थे। उन्होंने उनकी मदद नहीं की, पता होते हुए कि वो राय हक पे खड़े हैं। और वो सारी, जब तक क़यामत तक कूफा के लोग पछताएंगे कि क्यों नहीं उन्होंने उनकी मदद की, क्यों उन्होंने इतना बड़ा हमारी इस्लाम की तारीख में साना होने दिया। हमेशा वो पछताएंगे। और हर दौर में यजीद होते हैं पाकिस्तानियों, हर दौर में यजीद आते हैं। और हर दौर में एक कौम को मौका मिलता है कि राय हक पे खड़ी हो, यजीद का मुकाबला करे, जुल्म का मुकाबला करे, अमर बिल मारूफ पे चले। हर दौर के यजीद के सामने एक कौम के पास ये दो रास्ते होते हैं। एक, खौफ के बुत की पूजा करे और जुल्म के सामने ना खड़ा हो, और दूसरा, जहाद करे जुल्म के खिलाफ। तो मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, यहां से बुनेर के बाशऊर लोगों के सामने मैं अपनी सारी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये है यजीद के मानने वाले। जिस तरह का जुल्म इन्होंने किया, मुझे तो बाद में खबरें आई हैं, मैं तो कंटेनर में था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। मुझे तो अगले दिन पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया है पाकिस्तान के शहरियों पे, जो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे पुरअमन एहतजाज का। जिस तरह का तशद्दुद किया, कभी भी वो लोग जिन्हों में इंसानियत होती है, वो कभी अपने लोगों पे ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम दूसरों के ऊपर भी कभी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने औरतें, बच्चों के सामने टीयर गैस शेलिंग की, वो शेल इस्तेमाल किए जो दहशतगर्दों के खिलाफ होते थे। तो मैं अपनी आज कौम को, सारों को यहां से खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूं कि मैंने इनका, जब तक मेरे में खून है, मैं इनका मुकाबला करूंगा इस वक्त के यजीदों का।